जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ह्यूमन आई का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हूँ। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि आज की क्लास में हम पूरे आई के बारे में बताएंगे जो पिछली क्लास में नहीं बताए थे। इसलिए इसको देखना नहीं भूलिएगा। और यहाँ से कई एग्जाम्पल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस क्लास को मिस करते हैं तो न जाने कितने क्वेश्चन को आप मिस कर देंगे, है ना। तो आज हम स्ट्रक्चर विथ बताएंगे, पूरे स्ट्रक्चर को बताएंगे ह्यूमन आई का। तो आज की क्लास बहुत खास होने वाला है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र जैसा भी बने आप कमेंट नहीं कीजिएगा, बट मेरा उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। तो हम यहाँ पे आपको चित्र पहले बना देते हैं। तो ये पहले हमको गोल आकृति बनाना होगा आपकी तरफ। ये इसके बाद ये पोर्शन इस तरह का उभरा हुआ है। ये भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उभरा होता है। और हम जानते हैं कि आग के कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 3 लेयर। तो यहाँ पर 3 लेयर हमको बना लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम नामकरण कर देते हैं सबका, और एक एक नाम करते हैं और आपको समझाते रहे। तो हम पिछली कक्षा में आपको ये बता दें, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है स्टूडेंट। कॉर्निया के बारे में आपको हम पिछली कक्षा में बताए थे, यानी पार्ट 1 वीडियो में। अगर आप पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 नहीं देखे तो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद ये वाला जो भाग है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा कैसा स्टूडेंट भाग होता है? सफेद होता है ना। स्क्लेरा कैसा भाग होता है? सफेद भाग होता है। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भाग हम यहाँ पर लिखे हैं इसके बारे में वो समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ना, तो इस आकृति का ये एक ऐसा आकृति होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आइरिस। ठीक है। और यहाँ पे खाली जगह खाली होता है, तो खाली जगह जो खाली होगा उसे हम पुतली कहते हैं। क्या बोलेंगे? पुतली। ये जो खाली जगह दिख रहे हैं ये पुतली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुतली। क्या हो जाएगा? पुतली। ठीक इसके बगल में ही, ठीक स्टूडेंट, इसके बगल में ही क्या होता है? लेंस होता है। तो लेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये लेंस होता है, और लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी। इस तरह का सिलियरी मांसपेशी है ना, जुड़ी हुई होती है, यानी लेंस को पकड़ने का काम करती है कौन? सिलियरी मांसपेशी। तो ये आपका जो हो जाएगा ये लेंस होगा। क्या होगा? लेंस। तो लेंस के पहले लेंस के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि देखो कॉर्निया, पुतली, आइरिस, स्क्लेरा आपको हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं। अब हम आपको लेंस के बारे में और इसके पीछे के भाग के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो कहा जाता है लेंस के बारे में कि लेंस, हमारे जो आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस का खासियत करता है कि ये जो इमेज बनाएगा स्टूडेंट्स, ये कैसा इमेज बनाएगा? तो रियल इमेज बनाएगा, यानी वास्तविक इमेज बनाएगा, और वस्तु से छोटा होगा। और ये जो इमेज बनेगा ना, वो कहां बनेगा? रेटिना पे, जो थोड़ा देर बाद अभी हम बताएंगे। ठीक है इसमें। तो ये इमेज उल्टा बनेगा, लेकिन दिमाग इसे सीधा करके दिखाएगा। तो दिमाग और आंख का क्या कॉम्बिनेशन है ये हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, तो आप बनाए रखिएगा। उसके बाद ये आंख पर क्या करता है? ये लेंस का काम होता है कि प्रकाश को फोकस कर देना। कहां पे? रेटिना पे फोकस कर देना। ठीक है। और ये दुनिया का सबसे साफ सुथरा लेंस है। कहा जाता है कि जो हमारा ह्यूमन आई का जो लेंस है वो दुनिया का सबसे साफ और प्राकृतिक लेंस है। लेकिन एक मिथ है स्टूडेंट्स, जो हमारा आई है ना वो मसल्स का बना हुआ नहीं है। हमारा आई एक प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना है? एक प्रोटीन का बना हुआ। और इसकी जो संरचना देखा जाए तो एक जेलीनुमा संरचना है। यानी आप एक प्याज को देखिएगा तो पतला सा झिल्ली होता है, उसी तरह की एक संरचना होती है जो चमकीला होती है। लेकिन मसल्स का नहीं बनाता, प्रोटीन का बना होता है। और इसी प्रोटीन का क्या होना? कमजोर हो जाना या कम हो जाना है, धुंधलापन हो जाना, आंख में मोतियाबिंद की बीमारी होती है। तो मोतियाबिंद क्या है? तो लेंस का प्रोटीन खराब हो जाना या कम हो जाना, वीक हो जाना, इसे मोतियाबिंद कहते हैं।
तो मोतियाबिंद भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे और लिखा हुआ है जो आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। देखिए लेंस के बारे में लिखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और ये इमेज कैसा बनाएगा? वास्तविक यानी रियल, उल्टा और वस्तु से छोटा इमेज बनाएगा। तो ये इमेज क्या करेगा? इमेज तो रेटिना में बनेगा, लेकिन जो थोड़ा देर बाद हम बताएंगे आपको, ये मसल्स का नहीं बना होता है। किसका नहीं बना होता है? मसल्स का नहीं बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रकाश को रेटिना पे फोकस करता है। इसका कार्य ये में आ जाता है कि प्रकाश को जो है रेटिना पे फोकस कर देता है। कौन? लेंस। लेंस में कोई भी रक्त नली नहीं होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, रक्त में कोई भी क्या ब्लड ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, यानी रक्त नली नहीं होते हैं। उसके बाद लेंस दुनिया का सबसे साफ और प्राकृतिक लेंस है। लेंस क्या है? दुनिया का साफ और प्राकृतिक लेंस है। लेंस एक बार खराब होने पर दोबारा ठीक नहीं होती है और उसे बदला जा सकता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में एक ऑर्गन लीवर, जो आधा काट भी दीजिएगा ना तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन ज्यादा होते हैं। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं है स्टूडेंट। लेंस खराब हो गया तो आपको क्या करना है? बदलना पड़ेगा, यानी दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा। वो दोबारा ठीक नहीं होंगे। ठीक है। और क्या होगा? उम्र के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें लेंस क्या छोटा होता है, और वो जैसे जैसे बढ़ता है उसमें भी बढ़ोतरी होती रहती है लेंस में। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का भाग अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है। चलिए अब अगला अगला भाग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जैसे लेंस है, और लेंस को ये देखिएगा तो ये एक मसल्स है जो पकड़ के रखती है, जिसका नाम है सिलियरी मांसपेशी। इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है स्टूडेंट, लेंस को जो पकड़ के जो रखती है ना, हिलने डुलने से बचाती है और लेंस का सुरक्षा भी करती है एक तरह से, कि खराब लेंस इधर उधर टूट टूट फूट जाए, सॉरी कांच का थोड़ी नहीं टूट जाएगा, प्रोटीन का है। तो ये सिलियरी मांसपेशी लेंस को हिलने डुलने से बचाती है। तो यहाँ पर इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। सिलियरी मसल्स यानी पक्षमापी पेशियां, यह लेंस को पकड़ कर रखती है। क्या करती है? लेंस को जकड़ कर रखती है, यानी पकड़ कर रखती है। पास दूर देखने में मदद करता है। अब देखिएगा जैसे कि क्या क्या होता है कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमें क्या करता है कि हमारा आई विजन अच्छा होना चाहिए। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है कि जो ये सिलियरी मांसपेशी है वो क्या होता है? पतला हो जाता है। तो जैसे ही लमड़ता है ना तो लेंस पतला हो जाता है। तो पतला होता है तो दूर की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। नजदीक दिखना है तो मांसपेशी सिकुड़ा रहता है, तो लेंस भी छोटा रहता है। अनैच्छिक मांसपेशियां है। देखो ये जो सिलियरी मांसपेशी है, ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम अगली आपको क्लास में बताएंगे, यानी अगला जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मसल्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो उसमें ये टॉपिक है वोलेंट्री मसल्स और इनवोलेंट्री मसल्स। तो उसमें बताएंगे कि किस मसल्स पे हमारा अधिकार है और किस मसल्स पे मेरा अधिकार नहीं है, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसी में से एक आता है इनवोलेंट्री मसल्स, जिसपे मेरा अधिकार नहीं होता, जिस मसल्स पे जिसको हम अपने हिसाब से घुमा नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, उसे इनवोलेंट्री मसल्स कहेंगे। और उसी में से एक है क्या? सिलियरी मसल, है ना। सिलियरी मसल्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे बॉडी में क्या होता है? ऑटो कनेक्ट है। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। हम आगे बताएंगे आपको स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये जो सेकेंड लेयर जो दिख रहा है, ये मिडिल वाला बीच वाला जो लेयर है, इसको बोलेंगे कोराइड। क्या? कोराइड। तो कोराइड का काम क्या है? तो कोराइड एक आई का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यही कोराइड क्या करता है? आपको ऑक्सीजन और पोषण देती है। तो पूछा जाएगा आपसे कि आपको पोषण और न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कौन देता है? तो कोराइड देता है। और इसी कोराइड के कारण आप जिंदा भी रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको अगर भोजन ना दिया जाए तो क्या हाल होगा। तो आपको भी न्यूट्रिशन ना दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा। क्योंकि आपको पता है कि जिस अंग को क्या मिलता है? पोषण नहीं मिलता है, यानी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो अंग काम ही नहीं करता। तो आपको काम करने के लिए कोराइड का होना जरूरी है। और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। बहुत सारे ब्लड वेसल्स होने के कारण इसमें रक्त का प्रभाव होता रहता है, और जिसके कारण यह आंख के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। यानी आंख के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम है, तो वह क्लोराइड का काम है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम आपको नोट्स में लिख दिए, आप एडिटिव उतार लीजिए या याद कर लीजिए। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। किसमें? क्लोराइड में, जो आंख को ऑक्सीजन और पोषण देती है। आंख के टेम्परेचर यानी तापमान को नियंत्रित करता है। रेटिना को अतिरिक्त प्रकाश को सोख लेता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये लेंस से जब प्रकाश रेटिना पे जाएगा तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा प्रकाश चला जाता है। क्योंकि कंट्रोल तो आइरिस कर ही रहा है, लेकिन कभी कभी कोई होता है जबरदस्ती जाने, तो ये क्या होता है कि अतिरिक्त जब प्रकाश यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है? क्लोराइड को पता चल जाता है
और क्लोराइड को जब पता चल जाता है तो क्लोराइड बोलता जानते प्रकाश आओ आओ इधर लाओ, तो ये क्या करता है अधिक प्रकाश को सोख लेता है, कौन, क्लोराइड। और क्लोराइड के वजह से ही रेटिना कोशिका, यानी मान लीजिए कि आपकी पूरी कोशिका क्लोराइड की वजह से ही जीवित रहती है, क्योंकि पोषण देने का काम यही कर रही है, यानी इसका माई बाप कौन है, तो माई बाप कह दीजिए किसको, क्लोराइड को, क्योंकि वही खिला रहा है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला भाग हम आपको बताते हैं। तो अब यहाँ पे अगला भाग बताते हैं। देखिए अब जो लास्ट वाला जो भाग जो दिख रहा है, जो सबसे लास्ट वाला, इसको बोलेंगे रेटिना। क्या, रेटिना। तो रेटिना, रेटिना आपका ये पीछे वाला भाग होता है, ये पूरा भाग क्या होता है, रेटिना। ये रेटिना हो गया। तो रेटिना पे क्या होता है, रेटिना पे आप जानते हैं कि इमेज बनता है। तो पूछा जाए कि ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना बनता है। और ये इमेज कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। लेकिन रेटिना के भी बीच में एक ऐसा जगह है जहां पे सुपर इमेज बनता है। तो सुपर इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के मध्य वाले भाग में, जो कि यहां पर होगा। और इसको हम बोलेंगे येलो स्पॉट। क्या बोलेंगे, येलो स्पॉट। ठीक है। तो रेटिना के मध्य में अगर बीच में है एकदम, तो वह सुपर इमेज बनेगा। यहां पर हम आपको लिख दिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। रेटिना, रेटिना पर वस्तु का इमेज बनता है। रेटिना पे, ये रेटिना है, ये पीछे वाला भाग पूरा क्या होता है, रेटिना होता है। और ये रेटिना पे क्या होता है, इमेज बनता है। तो कैसा इमेज है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु वस्तु से छोटा इमेज बनेगा। ठीक है। इसी के बीच में एक भाग होता है जिसको येलो स्पॉट बोलते हैं, यानी रेटिना के बीच में होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर सुपर सुपर इमेज बनता है ना। येलो स्पॉट पे क्या होता है कि सुपर इमेज बनता है यहीं पे। ठीक है। और यहाँ पे कौन कोशिका की संख्या सबसे ज्यादा होती है, अगर पूछा जाए कि ह्यूमन आई में कौन कोशिका की सबसे संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो येलो स्पॉट पे होती है। कहाँ पे, येलो स्पॉट पे होती है। ठीक है। उसके बाद अब है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होगा, तो यहाँ पर थोड़ा रिमूव कर देते हैं थोड़ा भाग को, और यहाँ पे ऐसे करके दो को निकाल देते हैं। ठीक है। ये ऑप्टिक्स नर्व है। क्या है, ऑप्टिक्स नर्व। ये ऑप्टिक्स नर्व किससे कनेक्ट होता है स्टूडेंट, दिमाग से, ब्रेन। ठीक है, यही तार जोड़ने का काम करता है। और यहीं पे क्या होता है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया। क्या हो गया, ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट है क्या, तो यहाँ पर क्या होता है कि कौन कोशिका और वर्ड कोशिका नहीं होते। और ये कोशिका नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई इमेज बनता नहीं, यानी कोई छवि नहीं बनती है। इसलिए ये अंधेरा भाग होता है और इसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ब्लाइंड स्पॉट यानी मध्य बिंदु, यहाँ से ऑप्टिक्स नर्व निकलती है, यानी ऑप्टिक्स नर्व यहीं से निकल रही है ना, यहाँ से निकल रही है। तो वहां पर रॉड और कोन कोशिका नहीं होती है, इसलिए इस स्थान पर कोई भी छवि नहीं बनती है। और इसलिए इसे हम ब्लाइंड स्पॉट करते हैं। ठीक है। अब हम आपको ये नर्व्स, ऑप्टिक्स नर्व्स के बारे में बता देंगे, और कुछ भाग यहाँ बच गए तो इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहें, स्क्रीनशॉट। अगला भाग हम देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आंख का जो बीच वाला भाग है, तो इसमें द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, इस तरह का लिक्विड होता है। इस लिक्विड को क्या कहेंगे, तो इस लिक्विड को बोलेंगे कचाव द्रव। क्या, तो कचाव द्रव, इस लिक्विड को बोलेंगे कचाव द्रव। ये कचाव द्रव क्या होता है कि आंख को गोलापन बनाए रखता है और रेटिना का सुरक्षा भी करता है, क्योंकि ये द्रव 80% भाग में होते हैं। कितने परसेंट भाग में, 80% भाग में होते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपके आंख में सुई से भोग दे, तो यही द्रव निकल जाएगा, तो आंख को जब क्या हो जाए, छोटा। तो आंख को एक फिक्स साइज में, यानी एक आकार में बना, किसी कैसे देगा जी, तो ये कचाव द्रव ठीक ठाक होता है, तो उसका आंख बड़ा बड़ा दिखता है, किसी में कम होता है, छोटी छोटी दिखता है। तो ये कचाव द्रव रेटिना की सुरक्षा करता है और प्लस आंख का गोलापन बना कर रखता है, यानी प्रदान करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह रेटिना पर, यानी इसको एक दूसरा नाम से भी जाना था, विट्रस ह्यूमर के नाम से। तो इंग्लिश नाम देख लीजिए। यह रेटिना और लेंस के बीच का द्रव होता है, और यह द्रव आपको गोलापन प्रदान करता है। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा होता है, यहाँ पर भी लिक्विड होता है। और इस लिक्विड को बोलेंगे नेत्रोद द्रव। नेत्रोद द्रव। ये नेत्रोद द्रव किसका, लेंस का सुरक्षा करता है, और आंखों में गंदगी को क्या करता है, गंदगी को अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि ये आंसू के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है।
अब नेत्रोत्तरण इसको इंग्लिश में इक्वस ह्यूमर बोलेंगे, या कॉर्निया और लेंस के बीच में है ना, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो दर्प होगा उसे नेत्रोदर्प कहेंगे, ठीक है। बीच का दर्प जो लेंस की सुरक्षा करता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लास्ट भाग ऑप्टिक्स नर्व्स को देखेंगे और उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे, इस क्लास को। चलिए अब हम ऑप्टिक्स नर्व के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्टिक्स नर्व से ये दो कोशिका होती है, एक कोशिका ऑप्टिक्स नर्व की क्या होती है, दो कोशिका होती है। और ये किसको जोड़ती है, आंख को किससे जोड़ती है, तो ये स्टूडेंट्स आंख को दिमाग से जोड़ती है, किसको, दिमाग से, है ना। तभी तो आपको क्या करता है, इमेज सीधा दिखता है। अगर ये तार को ही काट दीजिएगा तो आपका कोई फायदा नहीं। आंख सिर्फ देखने के लिए, दिमाग आपको बताता है कि आपको बताता है कि वो है क्या। फोटो खींचा, सेव कहाँ हुआ, दिमाग में, ठीक है। तो ये दो इसके कोशिका हो गए, एक कोशिका हो गया कोन्स कोशिका और एक हो गया रॉड कोशिका। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर देखिएगा। जो कोन कोशिका इसको हिंदी में शंकु कोशिका बोलते हैं, और ये वस्तु का रंग यानी वही हरियर पीयर लाल, ये लाल पीला हरा रंग को पहचानने का काम करता है, यानी रंग बिरंग को पहचानने का काम कौन करे, कोन कोशिका, ठीक है। और रॉड कोशिका यानी क्षर कोशिका ये अंधेरे में देखने में मदद करता है। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस यानी कोन कोशिका में कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी हो जाता है, यानी उसमें रंग आपको पहचान नहीं, यानी लाल आपको कैसा दिखेगा, लाल जो दिखेगा वो हरा, और हरा दिखेगा लाल, किसमें, कलर ब्लाइंडनेस में। तो ये दिक्कत आ जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाने का किस कोन कोशिका में। और रॉड कोशिका अंधेरे में देखने में मदद करता है। अंधेरे में कौन देखता है, उल्लू। आप नहीं स्टूडेंट उल्लू है, बुरा नहीं मानिएगा, उल्लू देखता है, कौन देखता है, उल्लू। उल्लू क्या करता है, अंधेरे में देखता है, तो उसमें रॉड कोशिका क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही आपको क्लास देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और इस क्लास को और लोग और स्टूडेंट तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।